स्त्री पुरुष रहस्यमय रचनाकार का एक अद्भुत श्रेष्ठ रचना स्त्री और पुरुष। जीवंत, खेलता, हंसता, मुस्कुराता, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तत्पर और क्रियाशील रहता। जय हो रचनाकार की, जय हो रचना की। रचनाकार को हम भारत में ब्रह्म कहते हैं, यानी वो परमात्मा जो दिखता नहीं, जो सर्वव्यापी अनंत प्रेम निराकार है, उसकी रचना करने वाले रचनाकार को हम ब्रह्म देते, एक रूप देते हैं, एक परिकल्पना है, अद्भुत है। इस पर भी हम लोग विचार करेंगे और करेंगे। रचना, सृजन, करना, कुछ करते रहना। जो भी करते हैं, जो भी कुछ सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो चुप नहीं बैठते हैं, वो करते रहते हैं। जो करते हैं सृजन, जो सामने आता है उससे पहले भी करते रहते हैं, उस सृजन में उसमें भी करते ही रहते हैं, यानी उसमें अपना योगदान, अनुदान, अपनी प्रतिभा, अपने गुणधर्म, अपनी श्रेष्ठता प्रकट करते रहते हैं और उसको उसी ढंग से रचना करते हैं। तो एक आकार है मानव का, स्त्री भी और पुरुष भी। कुछ चीजें समान है, जैसे कर्म इंद्रियां कहते हैं, हाथ पैर, और भी कुछ जो करने के लिए जो भी है, सब दोनों में समान है। लेकिन उसमें छुपा हुआ गुणधर्म जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी देखने को एक ही लगती, लेकिन शरीर की आवश्यकता, स्त्री के शरीर की आवश्यकताएं अलग होती है, उसकी अलग होती है। कुछ उम्र तक, एक बचपन में जहाँ शैशव है, जहाँ शुरुआत है सृजन का, उस समय एक होता है। लेकिन ज्यों-ज्यों रचना के आकार, उसकी परिपक्वता, जिसने बनाया उसका तो कुछ सोच रहा होगा, तो वो अपने सोच से कुछ दिन तक, बचपन तक, बस बचपन तक एक रहने देता है, आकार में और क्रिया में भी। लेकिन जब कहते हैं किशोरावस्था, अरे है ना, मानव की रचना पहले गर्भ में, फिर शिशु बढ़ता है, बच्चा होता है, बच्चा फिर किशोर होता है। किशोर होते ही गुण धर्म, शारीरिक रचना बदलने लगते हैं, रूपांतरण होने लगता है। बहुत अलग अलग गुणधर्म से सन्निहित किया जाता है। रचनाकार बड़ा मजेदार है, बाप रे, कितना अनमोल है, कितना रहस्यमय है, और कितना प्रेमल भी है, कितना ख्याल रखता है। स्त्री को स्त्री जैसा ही बनाता है। किशोर को, जो किशोरी है, उसका नाम है कितना, किशोरी को किशोरी जैसे ही रहने देता है। कुछ साल तक किशोरी में सौंदर्य, सौष्ठव्य,
समानता शरीर के तल पे, वाणी के तल पे, विचार के तल पे, व्यवहार के तल पे और आंतरिक क्रियाओं के तल पे बिल्कुल अलग होने लगता है। समझ में शुरू में किशोरी को नहीं आता, माता पिता जो प्रौढ़ हैं, अनुभवी हैं, वो समझाते हैं, समय लग जाता है। नहीं तो जो किशोर लड़का है उसके साथ ही खेलते रह जाती है, भाई बहन दोनों में खूब झगड़ा होता है, लेकिन माँ समझाती है धीरे धीरे कि तुम अलग हो, अब एक दूसरे को इतना निकट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को इतना स्पर्श का सुख नहीं लेना चाहिए, दूर करने लगते हैं। इसकी भी अपनी समझ है, सोच है, पारिवारिक सोच है, सामाजिक सोच है। रचनाकार ने तो रच दिया, अब ये अपने आप बढ़ने लगे, किसी को किशोर, किशोरी, फिर अब युवा, युवती, उसके बाद फिर मध्य उम्र, बस उम्र ढलने लगता है जिसको कहते हैं, शरीर में परिवर्तन होने लगता है। देखिए रचनाकार ने क्या नहीं किया, समानता दे दिया शुरू में, खूब खेल खिलाया, मानव को बच्चे खूब खेलते हैं, खेल ही पसंद करते हैं और खाना भी वो खेलते हुए ही पसंद करते हैं, बल्कि खाना को वो कुछ देर के लिए स्थगित रखते हैं, रखना चाहते हैं और खेल करते हैं, खेल में लगे रहते हैं। उनके जीवन का एक ही ढंग, एक ही चाहत, एक ही उद्देश्य रह जाता है, बस खेल खेल, हंसी ठट्ठा, हंसी मजाक, समझता नहीं है उसको, खेल को खेल, बस उसको मजा। यानी जैसे पानी का स्वभाव है बहना, वो बस किशोरावस्था में, किशोरावस्था से पहले खेल खेल खेल, अब वो खेल उद्देश्य, स्त्री के उद्देश्य, पुरुष के उद्देश्य में बदलने लगता है, उसमें ये सोच, विचार डाला जाता है। स्त्री का विचार अलग होने, माता पिता करने लगते हैं, होने अपने आप भी होने लगता है, और पुरुष का अलग होने लगता है। पुरुष जो किशोर हुआ उसका किशोरावस्था से ही अलग हो जाता है। देखिए एक ही शरीर में समानता, विभिन्नता, एक ही शरीर में खेल खेल, आनंद, केवल आनंद, केवल मजा, और कुछ नहीं चाहिए बच्चे को, बस खेल चाहिए। किशोरावस्था में भी रहता है वो, हमें कोई दुनिया कुछ न कहे, रात में भी खेलने थे, हम लोग खेलते थे, बिस्तर पर जाते थे सोने, ज्यों ही गार्जियन इधर उधर गए कि हम लोग बिस्तर पर ही कूदने लगते थे, खेल करने लगे, बिस्तर पर इतना कूदते थे लगता है टूट ही जाएगा, दौड़ते थे सब लोग, अरे क्या, फिर हम लोग छुप जाते थे बिस्तर में। तो ये एक ही शरीर में, एक ही रचना में, अरे विश्वास नहीं होगा। आप मुड़ के देखिए, अपने बचपना को याद करके भरिए, उस स्मृति से भरिए, मजा, ठहर जाएंगे आप, बहुत देर ठहरना पड़ेगा उस भाव में, बचपन के भाव में, किशोर के भाव में। स्मृतियां भी आप पूरे दिन लगेंगे, आ ही जाएगी, मजा आ जाएगा। मैं भूल नहीं पाता हूँ बचपन का, गांव में रहा हूँ, गांव का ही हूँ, अभी भी अच्छा लगता है गांव में ही रहना। सच गांव की चीजें बहुत पसंद है, गांव का जीवन पसंद है। रात में सोता था हम लोग, बहुत बड़ा जगह होता था हम लोग के घर जहाँ है, वो दरवाजे पर घर में बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, कई बीघे का, इसमें अभी भी बचा हुआ। सोता था चांदनी रात, मजेदार, हम दो भाइयों की बात है, दूसरे भाई का नाम सुशील, हम और सुशील दोनों सोते थे, अलग अलग चौकी
बिछाया जाता था, क्योंकि बिछाने वाले भी होते थे, या कुछ हम लोग अपने ढंग से अपना तकिया पर चादर बिछाते थे। ओढ़ने के लिए चादर लाते थे या रजाई लाते थे गर्मी में। सो गए। फुलवाड़ी थी दरवाजे पर, बहुत बड़ा फुलवाड़ी था, बहुत पेड़ पौधे, फूल ही फूल था, बेला बेली मोगरा का फूल, बहुत बहुत सुगंध होती थी उसकी। तो उठ के मैं क्या करता था, इतना फूल होता उसको तोड़ के अपने तकिए के बगल में रख लेता था, मजा आता था। और हम लोग तोड़ के रख ले सो जाते थे सुगंध में। रात में नींद खुलती थी, चांदनी रात, अब देखते हैं कुछ भन 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 कर रहा है, तकिए के बगल देखते, अरे ढेर मधुमक्खी आ गई, मधुमक्खियों का झुंड आ गया। अब सोचिए, सोए हुए हैं, घोर निद्रा में, नींद खुली, चांदनी रात, सब सन्नाटा, शांत ही शांत, उजला फूल, खूब सुंदर सुगंधी, भर गए उस पर। तो हल्ला किया, कूदे, बिस्तर से भागे, सुशील भी जगह, हम भी दोनों आदमी जगह। उसको ऐसे ही छोड़ दिए बिस्तर, भागे वहां से आंगन में चले और सो गए आंगन में। बिस्तर रहता ही था, दोनों भाई हम लोग कहीं न कहीं घुस के सो जाते। अब देखिए फूले नहीं भूलते, अभी भी वो स्निग्धता, वो उज्ज्वलता, वो पवित्रता, वो शांति, वो चांदनी रात की शीतलता। और हम दो भाई फूल, घोर निद्रा, और भन भन की आवाज नहीं खोलती है, फिर क्या हुआ, वर्णन किया। तो वो चीजें खेल खेल में, सुबह में कह नहीं सकता था किसी से, जो सीधे मना करते, तुमने क्यों फूल तोड़ा, आप बोले भी नहीं, आनंद हुए, फिर सो गए, फिर स्कूल गए। कहने का मतलब ये रचनाकार का देखिए, उसका प्रेम, उसकी प्रतिभा, उसकी श्रेष्ठता, आपके किशोरपन को भर दिया उसने। जो किशोर जैसा ही, उसके गुण, उसकी क्षमता, उसका आनंद, उसका खेल, सब किशोर जैसा। कितना बड़ा फिर जवान का, युवक का, युवती का होता है युवक जैसा। मैं उस रचनाकार की बात कर रहा हूं। बदल जो है, अब वो नहीं दिखता है, अब शरीर नहीं दिखता है, शरीर के गुणधर्म दिखने लगे। किशोरी को शरीर छुपाने की व्यवस्था हो गई, पुरुष को भी आपके शरीर को बचाने, छुपाने। अभी देखिए नया आ गया झंझट। पहले हम लोग खूब स्नान करते थे, 4 बार 5 बार गए, हाफ पैंट पहनते, पैंट खोले, कूद गए पानी में, तालाब में, स्नान कर लिए और कुछ देर पानी गिरने दिए देर से, कोई तौलिया नहीं, फिर पहन के चले आए, फिर गंजी पहन ली। कभी भी पकड़े जाते थे, भीगे रहता था तो पकड़ा जाते थे, कितना क्यों स्नान करते, लेकिन बात कहाँ आती थी। रात में भी दोस्त मिल गए तो चले गए, कूद गए। कभी कभी तो अंधेरी रात में भी कूदते थे हम, मजा लेते थे पानी। अब सोचिए, वो अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब तो स्नान करते हैं, 2 शाम, रात में भी करते हैं कभी कभी, शाम में तो करते ही प्रत्येक दिन, लेकिन वो रात में तो नहीं करते, जिसमें कूदने तो नहीं जाते। तो ये कैसा हंसी से किया, रे मजा आ रहा है, बढ़ गए मजा। जय हो रचनाकार, जय हो इस अनमोल मानव शरीर की। क्या तूने बनाया, क्या तूने भर दिया, रहस्य, चमत्कार, किशोरावस्था का चमत्कार, मजा ही मजा। अभी उसको याद करके आनंद से भर गया। अब सोचिए, उस आनंद सागर जिसने बनाया, वो आनंद सागर है, और बना गया हमको भी, मानव को भी आनंद सागर बना दिया, वो कम नहीं रहने दिया। अब आपको सुन के कैसा ताज्जुब पड़ते हो कि रात में मजा, हम दोनों भाई शोर मचाते थे, डरते भी थे। जब शिक्षक रहते थे बगल बगल में सोए हुए, तब नहीं करते थे हरकत, तब इशारों में बात करते थे चांदी रात में। तो ये कुशलता ही कहेंगे, कुशलता की पूर्णता, उस उम्र की कुशलता, उस उम्र के भाव की विलक्षणता, विस्तार। भर रात हम लोग खेल सकते थे, अभी हर एक बच्चे खेलते हैं, आप देखिए
बीच बीच में बच्चे को डांटना पड़ता है। जिस घर में अब तो ज़्यादा बच्चे होते ही नहीं है घर में, पहले बच्चे एक साथ सोना चाहते थे, खूब उधम मचाते थे रात में, माता पिता से दूर सो रहना चाहते थे कि नहीं ये लोग जीने ही नहीं देंगे रात का जीवन अपने ढंग से। और शिक्षक से तो बिल्कुल, हम लोग घर पर शिक्षक रहते थे दिन रात, तो हम लोग को जीवन छीन लेते थे वो, यही कहेंगे। लेकिन मानता कहाँ है, वो आनंद सागर का खेल, वो आनंद सागर का विस्तार नहीं रोक सकते आप। और उस यानी आप जो अब यहीं से शुरू करना पड़ेगा हमको जिसने रचा वो बहुत मजेदार है, वो अनंत है, वो अनंत सागर है, वो दिखता भी नहीं, इसलिए वो निराकार है और वो सर्वव्यापी है। तो बनाते गया और दूर नहीं गया, इस शरीर में ही रह गया। परमात्मा जिसे कहते हैं वो निराकार रूप, उसका प्रेम, आनंद, अमृत जो भी है जानते हैं वो वर्णन कर रहे हैं। अनंत है, सब वर्णन नहीं किया जा सकता है, करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो जो जिनको अनुभव नहीं होगा वो भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको कुंठा हो जाती है, या तो वो झुठलाने लगते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, या अपने को हीन मानने लगते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी में चले जाते हैं, उनका चित्त खंडित होने लगता है, बहुचित्तवान, कहते हैं होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, अरे कह रहा है तो ठीक ही कहता होगा, ना हो ही नहीं सकता। आप बट गए, आपके चित्त की दशा बदलने लगी। वर्णन की जरूरत, सब शब्दों को लाने की हमारे देखिए जरूरत नहीं है लेकिन रुके कहाँ से कहाँ रुकेगी, आनंद कहाँ रुकेगा, खेल कहाँ रुकेगा, वो भाव कहाँ, वो तो विस्तार लेते ही रहेगा। अरे मानव को क्या कर, देखिए अभी हमारे सामने छोटे छोटे कीट पतंगा उड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अभी बारिश हो रही, अभी भी सूरज नहीं निकले, बगल में देखिए चिड़िया चहचहा रही, सब मौज में, परवाह ही नहीं, अभी बारिश हो जाए सब छुप जाएंगे, बिन बनाए हुए घर में रहने लगे। मानव तो कितना मेहनत कर घर बनाता है और पैसा खर्च करके, पैसा दे करके भाड़े में लोग रहते। अब देखिए जीव जंतु को घुस गया चलाई। तो ये जो हर एक जीव की अपनी प्रतिभा है, वह जो देने वाला, वह जो रचने वाला, वो अनंत है, वो अनंत स्वभाव, अनंत गुण धर्म संभावनाएं सब में रहने दिया, यानी वो मौजूद है हर जीव में भी, केवल मानव में नहीं, हर जीव में है। नहीं तो उससे कितनी छोटी छोटी फतिंगा जिसको आपको गौर करना पड़ता है, बहुत ऊपर ऊंची उड़ गई, पेड़ के शिखर पर चले गए, फुनगी हम लोग कहते हैं इसलिए, पेड़ के ऊपर फुनगी में चढ़ गए, छोटी चिड़िया है लेकिन वो चढ़ी हुई है, मौज से झूम रही है, गा रही है। तो ये दूर नहीं जाता है, दूर भी कहना ठीक नहीं, वो उस शरीर का अंग बन के रह जाता है। ये समझिए इसकी खूबी, ये उसकी खूबी है और इस हर एक रचना की खूबी है। केवल जितना पढ़ते हैं मेडिकली, हम लोग डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जितना जानता है उतना ही नहीं है, बहुत कुछ शेष है। डॉक्टर को भी अचंभा में डालता है, कभी कभी इलाज किए नहीं है वो ठीक हो गया, और कभी कभी इलाज करते रहिए वो ठीक ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता है क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या डायग्नोसिस ही नहीं होता है। बड़े से बड़े डॉक्टर, टीम ऑफ डॉक्टर, बोर्ड ऑफ डॉक्टर नहीं पता लगा पाते हैं। ये जो अनंत स्वभाव है वो अनंत जाना जा सकता है। देखिए इसका दूसरा तल है, इसलिए शरीर जो बनता है, स्त्री हो या पुरुष, मानव शरीर है, उसके भीतर मन यानी विचार का श्रृंखला, विचारों का पुंज, आते जाते स्मृतियों का पुंज, ये मन है। मन विचार की आते जाते विचार, चिंतन प्रक्रिया जो है स्मृति की, याद करने की, ये सब मन कहलाता है। फिर इसके बाद हृदय भाव वो सुकुमार, कोमल, प्रेमल, छुप छुप के, रुक रुक के जीने वाला, सबको नहीं दिखाने वाला लेकिन मजा देने वाला, और देने वाला, छुप के ही मजा देने वाला। यह आपका हृदय है, मानव की खूबी है। यह मानव यह लेके आता है, जीवन भर जीता है, खूब मजा लेता है। और इसके भीतर एक जो उसका विराट अनंत स्वभाव है, वो है
जिसको आत्मा कहते हैं भारत में, वो निराकार स्वभाव है, आकाश तत्व है, वो अनंत है और वो प्रेम है से भरा है, आनंद से भरा है, वो जागरूक भी है, वो जागते रहता है हमेशा, देखते रहता है तमाशा और मजा भी लेता है। तो ये भीतर छुपा हुआ है। तो ये जब तक मानव का चैन चला गया, जैसे जैसे बड़े हुए आपके चैन जा रहा है, चैन गया, आदमी बेचैन रहने लगता है, यानी वह अनंत स्वभाव जो आपका है, वह निराकार, वह होने की प्रवृत्ति जगने लगती है। आप कभी भी तृप्त नहीं होते, जो भी आता है, जो भी मिलता है आपको इंद्रियों से, वो कम लगता है, और चाहिए और चाहिए। हंसी तो हंसते ही रहिए, लोटपोट हो जाएगी। भोजन तो भोजन में गुणवत्ता चाहिए, और चाहिए, बस तो सब चीज और ये उसका स्वभाव है, उस अनंत जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो असंभव है, शरीर से पूर्ति नहीं हो सकती, उसको फिर संतुलन भी ले आता है। वो सोचकर, विचार कर, समझ कर, विवेक से, प्रज्ञा से जो समझाया जाता है, ये अपनी समझ विकसित होती। ये सब कुछ संभव नहीं है। ये दौड़ जो है, जो कामनाएं हैं, ये पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए दौड़ना बस जितनी आवश्यकता है, एक संतुलन भर, एक आवश्यकता भर, बहुत जीवन भर विचार करते रहना पड़ता है, लेकिन तब भी तृप्त नहीं होते हैं आप। उसके बाद आप अपना सब कुछ बैठा लेते हैं, आयोजन कर, नहीं इतना ही ठीक है, उसमें भी संतुष्ट नहीं होते हैं, शांत होते हैं भीतर से, लेकिन भीतर बेचैनी चाहिए। तो चैन गया, बेचैन हुए, क्यों? वह अनंत आकाश जो हृदय के पार इसी शरीर में है, जब तक उसमें आप प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, जब तक उसमें लीन होकर एक नहीं हो, यानी आप भी वही हो जाए, उस असीमता को, उस सर्वसंपन्नता को, उस भरपूरता को अनुभव कर जीने न लगे, जिसे मैं ब्रह्मलीन कहता हूं। ब्रह्म को एक सर्वव्यापी अनंत प्रेम स्वरूप में कहता हूं। वो जब तक नहीं हो जाए तब तक तृप्ति नहीं है, तब तक चैन नहीं है। हमेशा जैसे बिस्तर पर जाते हैं, जब तक नींद नहीं आती है तो करवट लेते रहते हैं, उसी तरह भीतर भीतर वो करवट लेते रहते हैं। ये उसका गुणधर्म है, यानी वह चाहता है, वह अनंत रचनाकार, आहा, उसकी कृपा देखिए, उसने खेल, नाना खेल रचे आकार बना के। शिशु का खेल अलग दिया आपको, रचना बना के आप बिना कपड़े के रहते हैं। अब याद कीजिए, कोई छोटा बच्चा कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता है, और एक बड़ा किशोर या युवक जुटती रहे बिना कपड़े के, एक क्षण भी कपड़ा खुलने लगता है, बस घबरा जाता है, थोड़ा ढीला होता है तो टाइट पर टाइट करते रहता है। देखिए वही शरीर, लेकिन गुणधर्म बदल गए। आप इसको आवश्यकता कहते हैं, आप इसको पूर्ति करते हैं, आप प्रयास करते हैं, करते रहते हैं। ये आपको उसका देन है, अनंत का, सर्वव्यापी का, जिसको मान लीजिए जो ब्रह्मलीन हो गए, जो ब्रह्मलीन कहते हैं मृत्यु के बाद भी, लेकिन मैं कहता हूं जीते जी ब्रह्म को जान गए। तो मैं एक शब्द है संबोधि, उसे नहीं यूज करना चाहता हूं, साफ कहता हूं, संबोधि करने में, कहने में बहुत आपस में कंपटीशन, ईर्ष्या होने लगती है। मैंने देखा अपने धारा में, ओशो धारा में सदगुरु ने डिक्लेयर कर दिया कि हम 10,000 संबुद्ध साधकों को बनाएंगे, उनको सहयोग देंगे। होने लगे और डिक्लेयर कर, आपस में इतना घनघोर ईर्ष्या जन्म ले लिया, पूछिए ना, जो हो गया वो उसको भी ईर्ष्या था। हम देखें, जिसको डिक्लेयर किया गया उसको तो और हो गया था। तो मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। मैं कहूंगा ब्रह्म में लीन हो गए आप, और ये खुद आपको जानना है, कोई कहेगा नहीं। आप किसी सदगुरु गुरु शिष्य परंपरा में हैं तो गुरु को मेरे देखे नहीं कहना चाहिए। मैं कह सकता हूं, मैंने देखा, मैंने इसके दुष्परिणाम को भोगा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आने वाले दिन बस कुछ नहीं, डूबते जाइए, खोते जाइए, मिटते जाइए। जीवन एक हंसी खेल है, लेते जाए। कभी कुछ कर नहीं सकते, पूर्णतः निर्भर हैं शिशु काल में, फिर बच्चे हुए तो कुछ कुछ करने लगे, मजा लेने लगे खेल में, कुछ नहीं चाहिए, खेल चाहिए। किशोर हुए तो किशोर में जिज्ञासाएं जो जमती वो पूर्ति होनी चाहिए,
जो हम जानते हैं उसका जवाब, जो हम पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। मन बनने लगता है, खूब घोर मन बनता है, चिंतन होती है, जोड़ शोर होता है, हार्मोन बनते हैं, इससे लड़की को लड़के के, लड़के को लड़की के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, शरीर में क्रांति आ जाती है, शरीर भी समझिए एक तरह से अपवित्र हो जाता है। आप पुनः शिशु नहीं हो सकते, पुनः बच्चे नहीं, खेल नहीं सकते। जो भाई बहन आप एक साथ रहते रह ही नहीं सकते। आप स्त्री पुरुष के रूप में रहना पड़ेगा आपको, स्त्री पुरुष के रूप में रहना पड़ेगा आपको। अब देखिए मोबाइल में कहीं से आ गया, मैं जिस पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखते हैं कौन। हाँ, ये जो भीतर जो एक बेचैनी की प्रक्रिया है, ये वो अद्भुत है, अनमोल है। जो जानते हैं मैं कह सकता हूं प्रभु कृपा से, उस अनंत की ही कृपा से, सदगुरुओं की कृपा से मैं जान गया उस ब्रह्म को, जी रहा। तो वो दिन न हो तो आदमी छोटे में ही जीने लगेगा। तो क्षुद्र नहीं होना है, छोटा नहीं होना है, अनंत होना है। फिर आगे बात करेंगे, दूसरे एपिसोड में, दूसरे खंड में बात करेंगे।